हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास अंतराल -π/2 से π/2 में समीकरण वर्गमूल 3 की घात हमारे पास है sec वर्ग थीटा बराबर है हमारे पास tan की घात 4 थीटा प्लस 2 गुणा tan वर्ग थीटा के हल थीटा की हमें संख्या ज्ञात करनी है। अर्थात प्रश्न में हमें हलों की संख्या ज्ञात करने को कहा है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं जिनमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम एक महत्वपूर्ण सूत्र का अध्ययन करते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है कि tan वर्ग थीटा है वह हमारे पास बराबर होता है या tan वर्ग थीटा प्लस 1 हमारे पास बराबर होता है sec वर्ग थीटा के, एवं a प्लस b के वर्ग का मान हमारे पास बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुणा ab। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है वर्गमूल 3 की घात हमारे पास है sec वर्ग थीटा बराबर tan की घात 4 थीटा दे रखा है, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं tan वर्ग थीटा का वर्ग प्लस हमारे पास है 2 tan वर्ग थीटा प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं, तो यहाँ हमारे पास tan वर्ग थीटा का वर्ग प्लस 2 गुणा tan वर्ग थीटा प्लस 1 हमारे पास एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा कि वर्गमूल हमारे पास बाएं पक्ष में वर्गमूल 3 की घात sec वर्ग थीटा बराबर 1 प्लस tan वर्ग थीटा का वर्ग माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस tan वर्ग थीटा की जगह हम लिख सकते हैं sec वर्ग थीटा। तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी वर्गमूल 3 sec वर्ग थीटा बराबर हमारे पास प्राप्त होगा sec वर्ग थीटा के पूरे का वर्ग माइनस 1। यदि हम sec वर्ग थीटा को x रख दें, x रखने पर जहां जो x का मान है वह बड़ा है 1 से और 1 के बराबर है, तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी वर्गमूल 3x बराबर x का वर्ग माइनस 1। यदि हम वक्र बनाएं अर्थात y बराबर वर्गमूल 3 की घात x बराबर x वर्ग का बराबर x का वर्ग माइनस 1 का वर्ग वक्र बनाए तो वक्र हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा। यदि ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, तो हमारे पास जो y बराबर वर्गमूल 3x का वक्र है वो कुछ इस प्रकार हमारे पास प्राप्त होगा, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार हमारे पास वक्र होगा y बराबर वर्गमूल 3x का, जहां x का मान 0 रखने पर y का मान हमारे पास 1 प्राप्त होगा, और y बराबर x का वर्ग माइनस 1 का हमारे पास जो वक्र है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, जहां y का मान 0 रखने पर माइनस 1 और 1 हमारे पास x अक्ष पर 1 पर और y अक्ष पर माइनस 1 पर काटते हुए हमारे पास y बराबर x का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बनेगा। तो यहाँ हमारे पास जो दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद है वह एक ही बिंदु पर है, अर्थात एक ही हल है। अर्थात x बराबर 2 रखते हैं तब हमारे पास अर्थात x का मान जब हम 2 रखते हैं तब हमारे पास y का मान 3 प्राप्त होता है। जब हम x का मान 2 रखते हैं तब हमारे पास y का मान 3 प्राप्त होता है। तो एक ही हल है दोनों समीकरण का, अर्थात x बराबर 2 प्राप्त होता है। तो x किसके बराबर है? x बराबर हमारे पास एक हल प्राप्त होता है 2, और x किसके बराबर है? sec वर्ग थीटा के। तो sec वर्ग थीटा बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ 2 के, तो sec थीटा बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ प्लस माइनस वर्गमूल 2। अर्थात हमारे पास जो थीटा के हल है एक तो प्लस का वर्गमूल 2 और एक माइनस का वर्गमूल 2 प्राप्त हुआ, जो कि अंतराल -π/2 से π/2 के मध्य है। थीटा का मान हमारे पास π/2 से -π/2 से π/2 के मध्य है, जो कि sec थीटा बराबर वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 को संतुष्ट करता है। अर्थात थीटा के हमारे पास 2 हल प्राप्त हुए, एक तो हमारे पास प्राप्त हुआ sec इनवर्स वर्गमूल 2 और sec इनवर्स माइनस वर्गमूल 2। तो हमें प्रश्न में थीटा के लिए हलों की संख्या ज्ञात करने को कहा था, जो कि हमारे पास 2 हल प्राप्त हुए। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारा जो बी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।